स्कूल्स में बच्चे आते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चे नोट डाउन करते हैं और उनकी एजुकेशन जो है ऐसी शुरू हो जाती है। लेकिन काशीपुर का एक ओंकार स्कूल जो है इसी चीज में एक डेवलपमेंट ला रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज को कॉपी तो करना चाहते हैं, चाइना, जापान, उनको अगर हम उनकी शिक्षा प्रणाली देखें वो सेल्फ लर्निंग है। वो बच्चे को फ्री छोड़ते हैं, जो बच्चा सीखना चाहता है, जब सीखना चाहता है, जैसे सीखना चाहता है। तो वही शिक्षा प्रणाली हम अपने यहाँ पर लागू कर चुके हैं। जो उनको हार्ड लग रहे हैं वो लिखते हैं, उनका हिंदी मीनिंग और उनका पिक्चराइजेशन। ऐसे ही चैप्टर पढ़ने के बाद वो पूरा पिक्चराइजेशन फॉर्म में इसको बना लेते हैं ताकि उनको रिटेंशन रहता है। क्या आप जानते हैं रियल एजुकेशन क्या है? आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं स्कूल्स में बच्चे आते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चे नोट डाउन करते हैं और उनकी एजुकेशन जो है ऐसी शुरू हो जाती है। लेकिन काशीपुर का एक ओंकार स्कूल जो है इसी चीज में एक डेवलपमेंट ला रहा है। वो क्या डेवलपमेंट है, आइए सर से बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ वो खास अब की बार अपने बच्चों के लिए ला रहे हैं। आपके यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आप देने वाले हैं बच्चों, सर क्या कॉन्सेप्ट है वो, क्या एजुकेशन में डेवलप करने जा रहे हैं? देखिए, रियल एजुकेशन यही है बेसिकली। जो एजुकेशन थी या शिक्षा थी वो हमेशा से सेल्फ लर्निंग प्रोसेस थी। हम बड़ी बड़ी कंट्रीज को कॉपी तो करना चाहते हैं, चाइना, जापान, उन सबको अगर हम उनकी शिक्षा प्रणाली देखें वो सेल्फ लर्निंग है। वो बच्चे को फ्री छोड़ते हैं, जो बच्चा सीखना चाहता है, जब सीखना चाहता है, जैसे सीखना चाहता है। तो वही शिक्षा प्रणाली हम अपने यहाँ पर लागू कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, जहाँ पर बच्चा सेल्फ लर्निंग प्रोसेस के अंदर होता है। जो बच्चा आप देख रहे हैं, बच्चा 12 डिजिट का, 10 डिजिट का नहीं, 12 डिजिट का जो है सम, यूकेजी का बच्चा जो है एडिशन, माइनस और मल्टीप्लिकेशन का अपने आप खुद कर लेता है। सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की जरूरत है। अभी तक हुआ क्या है कि हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन है या स्कूल्स या शिक्षा प्रणाली जो अब तक रही है वो सिर्फ फीडिंग की रही है। टीचर आता है क्लास में, क्वेश्चन लिखवाता है और बच्चों को बोलता है बेटा कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यही एग्जाम में आएंगे। पर होना क्या था कि हमें बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था। हमें बच्चे को बताना तो था ये जो हम पढ़ा रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका रियल जो वास्तविकता है वो क्या है। आज बच्चा मैथ से क्यों डरता है, हमारे यहाँ पर नहीं डरता। यूकेजी का बच्चा आप देख लीजिए, मैं आपको बड़े बच्चे भी दिखाता हूँ जो डेसिमल्स, फ्रैक्शंस ऐसे ही इजीली कर रहे हैं और खुद से कर रहे हैं, टीचर सिर्फ गाइड करता है। तो हम पहले बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। जो मैथमेटिक है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट था, पर टीचर्स, स्कूल्स, हम लोगों ने रेट रेस के अंदर कि हमें फर्स्ट आना है, एग्जामिनेशन निकालने हैं, उसके अंदर क्या है, टीचर आता है कि ये डेसिमल है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, अब आप एक्सरसाइज 3.2 निकालिए, एक्सरसाइज कराई, फॉर्मूला बताया और चला गया। पर डेसिमल का रियल यूज कहाँ है, फ्रैक्शन का रियल यूज कहाँ है? अगर हम देखें फ्रैक्शन कैसे है, हम रोटी खाते हैं, आधी तोड़ रहे हैं, वो भी तो फ्रैक्शन है, उसमें से आधी निकल गई, बाकी रह गई। तो फ्रैक्शन का रियल यूज कॉन्सेप्ट पहले कभी क्लियर नहीं कराया गया। तो जब मैंने ये चीज समझी, मैंने रियलाइज करी कि हम बच्चों के साथ एजुकेशन के अंदर कितना ज्यादा अत्याचार करते हैं। हम बच्चों को बताते ही नहीं है। बच्चा आज की डेट में अगर 40 बच्चे क्लास में हैं तो स्कूलों के अंदर 10 या 15 बच्चों को फोकस किया जाता है, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। जो वीक बच्चे हैं उनको फोकस ही नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो वीक हैं, मान लिया जाता है कि वीक हैं, पर वीक नहीं, उनको टाइम नहीं दिया गया, उनको जो उनके बेसिक्स से वो क्लियर नहीं कराया गया। तो हम लोग वही चीज करते हैं, हम बेसिक से बच्चे की फाउंडेशन बहुत ज्यादा क्लियर करके चलते हैं। आप देख रहे हैं माइनस का बच्चा वहां कर रहा है, एडिशन का कर रहा है, 12 डिजिट की कर रहे हैं। बच्चे हमारे डरते नहीं है मैथ से, वो मैथ को प्यार करते हैं। तो जैसे कि आपने यूकेजी और एलकेजी की जो स्टूडेंट्स है उनके अंदर जो डेवलपमेंट आप एजुकेशन में ला रहे हैं, सर क्या आप और भी क्लासेस जो है उनके लिए कर रहे हैं? एनवायरमेंट ही ऐसा है। अब ये देखिए, हम लोग सीनियर विंग में खड़े हैं, जो फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ के बच्चे हैं। देखिए गैलरी में सारे बच्चे अपना अपना चैप्टर बना रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद टीचर सिर्फ गाइड कर रहा है और इस चैप्टर को समझ के खुद ही से क्वेश्चन बनाते हैं। चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद अपने वर्ड मीनिंग जो उनको हार्ड लग रहे हैं, टीचर के नहीं, जो उनको हार्ड लग रहे हैं वो लिखते हैं, उनका हिंदी मीनिंग और उनका पिक्चराइजेशन। ऐसे ही चैप्टर पढ़ने के बाद वो पूरा पिक्चराइजेशन फॉर्म में इसको बना लेते हैं ताकि उनको रिटेंशन रहता है। उनको चैप्टर ही क्लियर हो गया। चैप्टर क्लियर होने के बाद वो अपने क्वेश्चंस बनाते हैं। हमारे यहाँ पर टीचर आंसर्स नहीं लिखवाता, क्वेश्चन नहीं लिखवाता, बुक के नहीं लिखवाता। बच्चे खुद के क्वेश्चंस बनाते हैं और खुद के आंसर्स लिखते हैं, टीचर उनको गाइड करता है। मैं आपको नोटबुक दिखाता हूँ, देखिए ऐसे करके ये बच्चे ने पहले इंग्लिश में चैप्टर की लाइंस लिखी है, फिर हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया, फिर उसकी पिक्चर्स भी बनाई है, ताकि बच्चे को सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। अब आप देखिए बच्चे ने यहाँ चैप्टर भी बना रखा है, ये अपना ही, ये रिवीजन चल रहा है इनका, जो इनके एग्जाम में सिलेबस आना उसका ही रिवीजन चल रहा है।
हम लोग रिवीजन भी इस तरीके से कराते हैं। अब आप बच्चे से ये पूरा का पूरा चैप्टर आप सुन सकते हो, ये आपको विजुअलाइजेशन फॉर्म में ही सारा चैप्टर सुना देगी। Good morning everyone, my name is Mahi Chauhan from class 2nd A. My chapter is 14, the world around me. First picture, you see the happy earth. It is look like a ball. Earth has so many flowers and animals. In this picture, Earth is shining. It is made of water and land. Very high hill is called mountains. Plain large areas, people grow their crops. This is a camel. This is a shape of the desert. Thank you. Have a nice day. जी बिल्कुल, आपने देखा ही और सर से भी जाना कि किस तरह से जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जिसमें सेल्फ स्टडी जो है बच्चा खुद से करेगा, खुद के क्वेश्चंस बनाएगा और खुद से स्टडी करेगा। ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।